हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, यूके जीके टेस्ट पार्ट 68 है दोस्तों, और इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने 746 पोस्टों का लिंक खोल दिया है, जिसमें वरीयस पोस्ट हैं। आपके जूनियर असिस्टेंट की है, टैक्स कलेक्टर की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए एक एग्ज़ाम होगा आपका, क्योंकि सभी 12th बेस पोस्ट हैं उसमें। तो सभी का एक एग्ज़ाम होगा जिसको क्लब एग्ज़ाम बोला जाता है, ठीक है। और क्लब एग्ज़ाम का आपको पैटर्न पता ही है। 40 की उत्तराखंड जीके होगी, 40 की जीके और रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी। तो 3 टेस्ट सीरीजें चैनल पे चली हैं काफ़ी लंबे समय से। जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं वो देख लीजिए प्लेलिस्ट में, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, जीके टेस्ट सीरीज और यूके जीके टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट 68 आज मैं लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इन टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। उसके साथ साथ उत्तराखंड के वरीयस टॉपिक आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। आपकी पूरी तैयारी घर बैठे हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे ही इसका एग्जाम होगा उससे पहले हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पार्ट 68 है। अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितना स्कोर आप करते हैं, ठीक है, इस वाले टेस्ट में। अगर आप 15 प्लस कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल में ही भारत और नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र कालापानी किस जनपद में स्थित है? तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी खबरें दोस्तों, आपने देखा होगा। कालापानी जो कि एक प्लेस है धारचूला तहसील से ऊपर, पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पिथौरागढ़ में। दोस्तों ये कालापानी एरिया, ठीक है, ये बॉर्डर पे स्थित एक एरिया है भारत नेपाल के। अब इस पर थोड़ा विवाद हो गया था हाल में ही, कैजुअलिटी भी हमको देखने को मिली, वहाँ पे कुछ मुठभेड़ हिंसात्मक हो गई थी। और रीज़न यही था कि नेपाल जो बोलता है कालापानी जो एरिया है वो हमारा है, बोलता है नेपाल, जबकि इंडिया बोलता है जो ब्रिटिश एंग्लो ब्रिटिश युद्ध हुआ था, जो हमारा एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना उत्तराखंड के इतिहास में, मैंने पढ़ाया था आपको। ब्रिटिश जो हमारा कुमाऊं गढ़वाल था वहाँ पे भी बताया था। जो गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के मध्य युद्ध हुआ, उसके बाद एक ट्रीटी होती है जिसको हम बोलते हैं संगौली की संधि या सुगौली की संधि। तो इस ट्रीटी में क्या बोला गया, जो काला पानी का एरिया है वो भारत में दिखाया गया, लेकिन नेपाल नहीं मानता इसको। नेपाल बोलता है वो हमारा है, ठीक है। तो इसी को लेकर काफ़ी तनाव बढ़ गया, और बैकएंड सपोर्ट में नेपाल का चाइना खड़ा है। चाइना जिसने कल की डेट में उतना ज़्यादा वहाँ पे हमारे जवानों की कैजुअलिटी हुई, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो सभी देशों को भारत के खिलाफ उकसा रहा है। यही चाइना की नीति रही है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेपाल भी आज जो इतना हल्ला कर रहा है, ये चाइना के सपोर्ट की वजह से कर रहा है। तो पिथौरागढ़ जनपद में है काला पानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अदर जो एग्जाम है उसके लिहाज से भी वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, जो काला पानी विवादित क्षेत्र है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, आपको पता होना चाहिए, पिथौरागढ़ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लौह उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कालाढूंगी और रामगढ़ किस जिले में पड़ते हैं? तो यहाँ पे देखिए, लौह उत्पादन होता है, ठीक है, मतलब लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब खान मिलती हैं देखने को। और कालाढूंगी और रामगढ़ की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये कहाँ पे है? नैनीताल में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। स्लाइड आंसर है इसका नैनीताल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नैनीताल में है कालाढूंगी और रामगढ़। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जागेश्वर एवं गोपेश्वर शिलालेखों के अनुसार कत्यूरी शासकों का प्रजा के लिए व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन हुए दोस्तों। इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उत्तराखंड का इतिहास, तब जाके ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो बेसिक से अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों जो जागेश्वर और गोपेश्वर शिलालेख हैं, वहाँ पे ये बताया गया है जो कत्यूरी शासक थे, कत्यूरी शासकों का अपनी प्रजा के लिए व्यवहार बहुत ही ज़्यादा विनम्र था, बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय था, बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट था। यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कत्यूरी शासक थे उस समय वो अपना सब कुछ प्रजा को मानते थे, ठीक है, प्रजा ही उनका धर्म था उस समय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंवार शासन काल में काष्ठ भांड बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? ये पवन हो गया, इसको सही कर लीजिए आप, ये पंवार हो जाएगा, ठीक है। पंवार जो शासन काल था दोस्तों, इसमें जो काष्ठ भांड बनाता था, यानी कि काष्ठ भांड समझ रहे हैं ना, लकड़ी के जो बर्तन बनाता होगा उस व्यक्ति को क्या बोलते थे? लकड़ी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लकड़ी के बर्तन बनाने वाले या काष्ठ भांड बनाने वाले को बोला जाता था चिमियार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है, चिमियार। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार दोस्तों, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना है आपने उत्तराखंड में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांधी जो मेटल होता है दोस्तों उत्तराखंड के किस जिले में मिलता है?
चांदी सिल्वर की यहाँ पे बात हो रही है, तो सिल्वर मिलता है दोस्तों अधिकांश अल्मोड़ा क्षेत्रों में, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है अल्मोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खान ब्यूरो का प्रादेशिक कार्यालय कहाँ पे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय खान ब्यूरो पूछा गया है आई थिंक किसी प्रीवियस एग्जाम में ग्रुप सी के ये क्वेश्चन। तो खान ब्यूरो जो है, भारतीय खान ब्यूरो, इसका जो प्रादेशिक कार्यालय है वो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है देहरादून। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोटिया जनजाति के लोग स्वयं को किस वंश से संबंधित मानते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो किस वंश से खुद को रिलेट करते हैं भोटिया ट्राइब वाले लोग? तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको हमेशा क्या होता है कि अच्छे से डिटेल में पढ़ना आवश्यक है दोस्तों, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को तो रटना है आपने, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको समझना पड़ता है। तो भोटिया जनजाति आपने पढ़ी अच्छे से। तो भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं, ठीक है। तो राजा जनक वंशज हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही आंसर है जनक वंशज। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा क्षेत्र खड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो राज्य का कौन सा क्षेत्र है निम्न में से जो खड़िया के लिए प्रसिद्ध है? खड़िया तो आप जानते हैं ना, जिससे टेल्कम पाउडर बनता है, टेल्कम पाउडर, ठीक है। तो खड़िया को ही पीस के बनाया जाता है टेल्कम पाउडर। तो यहाँ पे जितने भी प्लेस दिए गए हैं, रंगारोम, रीवा, रीरा, महागांव, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन सभी जगहों पर खड़िया काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी में पहली जनगणना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने जो आपको ब्रिटिश जो हमारे टिहरी रियासत का संक्षिप्त इतिहास, एक हमारी ई बुक भी है, उसमें भी बताया मैंने। और साथ ही दोस्तों जो हमारा एग्ज़ाम होता है फॉरेस्ट गार्ड, उससे पहले मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया था टिहरी में जो उत्तरकालीन पंवार शासक हुए कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या काम करवाया था, ठीक है। तो टिहरी में जो पहली जनगणना होती है वो 1921 में होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1921, 1921 में हुई पहली जनगणना। चलिए अब मेरे को आप ये बताइए कि 1921 में जब पहली जनगणना हुई, ये किस पंवार शासक के काल में हुई या किस पंवार शासक ने करवाई थी? ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगला देखिए, पातर नौचनिया बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो पातर नौचनिया बुग्याल, तो आपने काफ़ी बार इस वर्ड को तो सुना होगा दोस्तों, ठीक है। खासकर टिकटॉक जो चाइनीज़ ऐप है उसको यूज करने वाले तो अच्छे से समझते हैं। बीच में मैं काफ़ी देख रहा था उत्तराखंड से रिलेटेड इस वर्ड का काफ़ी यूज हो रहा था, जो कि देखा जाए सामाजिक दृष्टिकोण से एक अच्छा वर्ड नहीं माना जाता। तो इसी से रिलेटेड है पातर नौचनिया बुग्याल, और इसकी लोकेशन है चमोली जनपद में, ऑप्शन ए सही आंसर है चमोली। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष्मान उत्तराखंड योजना का नाम रखा गया था। तो सबसे पहले देखिए आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू हुई थी, उसके बाद इस योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। किसके नाम पर रखा गया? जो हमारे पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर अटल आयुष्मान योजना इसको नाम दिया गया। ऑप्शन ए सही आंसर है अटल आयुष्मान योजना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चंद शासक ने अजयपाल को पराजित किया था? तो देखिए गढ़वाल के 52 करोड़ को तो एकीकरण किया अजयपाल ने, ठीक है, लेकिन अजयपाल को एक चंद शासक ने बुरी तरह पराजित किया था, और एक चंद शासक था दोस्तों कीर्तिचंद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कीर्तिचंद, ठीक है। मैंने देखिए जो उत्तराखंड का इतिहास है अनअकैडमी पर, वहाँ पर अच्छे से बताया है चंद वंश के इतिहास में भी और पंवार वंश के इतिहास में भी किस वर्ष इनका युद्ध हुआ था, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस समय के, वो सभी वहाँ पे समझो हैं बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से और बहुत सरल प्रभावी तरीके से, ताकि आप अच्छे से याद कर पाएँ। कई बार क्या होता है हिस्ट्री में देखता हूँ काफ़ी कम लोगों को पसंद होती है, बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं या इंटरेस्टेड नहीं होते हिस्ट्री में, मैंने अमूमन देखा है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आते। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है वहाँ पे अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो करना चाहते तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही वहाँ पे जितने भी मेरे कोर्स हैं दोस्तों सभी फ्री हैं, और यूट्यूब पर भी सभी कोर्स फ्री हैं। जितनी भी चीज़ें हैं PDF को अलावा जो हमारी ई बुक है वो भी नाम मात्र मूल्य पे हैं। कई लोग बोलते हैं आप पेड कोर्स चलाते हो, आज तक हमने कोई पेड कोर्स नहीं चलाया, 3 साल हो गए चैनल को, लेकिन आज तक मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं चलाया, सब चीज़ फ्री दी है आप लोगों को। ओके, चलिए कीर्तिचंद यहाँ पे इसका राइट आंसर है, अजयपाल को पराजित किया, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चारों ऑप्शन। तो विजन प्लान एक तैयार हुआ था उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और ये विजन प्लान है दोस्तों 2020 तक, यानी कि 2020 तक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 2020। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ढोल सागर नामक जो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है?
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केशवदास अनुरागी। ठीक है, तो ढोल सागर किसने लिखी है? केशवदास अनुरागी जी ने। ओके, देखिए दोस्तों, कम्युनिटी टैब में मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए पूछे हैं आपसे, उनका जल्दी मैं आंसर करूंगा। बहुत लोग बोलते हैं आंसर नहीं करते, जल्दी मैं उनका आंसर करूंगा आपसे। जैसे मैंने कम्युनिटी टैब बॉक्स 1 वीडियो बनाई थी, वैसे पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में फूलदेई पर्व किसके आगमन का सूचक है? ठीक है, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में फूलदेई पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे इस दिन फूल चुनकर लाते हैं ताज़े ताज़े जंगलों से, और उन फूलों को जो गांव की देहरियाँ होती है वहाँ पे अर्पित करते हैं। इसके बदले बच्चों को गुड़, फूल, प्रसाद, दक्षिणा वगैरह दी जाती है। बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। और ये जो पर्व होता है फूलदेई का दोस्तों, ये बसंत ऋतु आगमन का सूचक होता है। ठीक है, यानी कि बसंत ऋतु आने वाली है, इसके उपलक्ष्य में, बसंत ऋतु आ गई है, इसके उपलक्ष्य में फूलदेई पर्व मनाया जाता है। इसका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, फिर से काफ़ी लोग यहाँ पे बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कुछ अच्छे कमेंट भी किए, पॉजिटिव कमेंट किए। पढ़ाई के बीच बीच में कुछ एंटरटेनमेंट करना भी कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को और ज़्यादा रोचक बनाता है। ठीक है, तो फूलदेई पर्व पर एक हमारा बहुत अच्छा सॉन्ग है, पांडवास ने ही वो सॉन्ग दिया है दोस्तों, तो उसकी 1-2 लाइन आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरौला, भौरों का जूठा फूल ना तोड़, मारियों का जूठा फूल ना लाया, चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरौला। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि फूल लेने चले गए हैं बच्चे, लेकिन जो भंवर जो होता है उसके जूठे फूल न लाएं, इत्यादि इन पंक्तियों में बोला गया है। ठीक है, तो ताज़े ताज़े फूल लाएं, उनको देवी पे अर्पित करें। बसंत आगमन का ये सूचक त्यौहार है, बहुत ज़्यादा धूमधाम से उत्साह से उत्तराखंड के विभिन्न भागों में मनाया जाता है फूलदेई पर्व। ओके गाइज, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देश की सबसे प्रमुख रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस उत्तराखंड के किस नगर को नई दिल्ली से जोड़ती है? तो किन 2 प्लेसेस है? एक प्लेस तो आपको पता चल गया दिल्ली, दूसरा प्लेस कौन सा है उत्तराखंड का जहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस चलती है? ओके, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, देहरादून। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से देहरादून और नई दिल्ली। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने किसके शासनकाल के दौरान गढ़वाल का इतिहास पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए। पहला तो क्या, गढ़वाल का इतिहास जो पुस्तक लिखी किसने लिखी? पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने। और उसमें कौन शासन कर रहा था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसमें शासन कौन कर रहा था दोस्तों? ऑप्शन बी, कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह के टाइम पे लिखा था दोस्तों इन्होंने गढ़वाल का इतिहास पुस्तक। ओके, तो देखिए प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह और सुदर्शन शाह, इन सभी पर मैंने पूरा एक टॉपिक दिया है, टिहरी गढ़वाल का संक्षिप्त इतिहास। वीडियो भी आप देख सकते हैं, और इनसे संबंधित ई बुक अगर आपको चाहिए तो वो ई बुक आप ले सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, नागा साधुओं की अनुचित हत्या करने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा शासक था, पंवार शासक दोस्तों, जिसने नागा साधुओं की हत्या की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है महपति शाह। ठीक है, देखिए महपति शाह ने नागा जो साधु थे उनकी हत्या तो की थी, उसके साथ साथ इसने लोधी रिखोला की भी हत्या की थी। ठीक है, लोधी रिखोला कौन था ये, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जल्दी एक ऐतिहासिक वीडियो प्रेजेंट करूँगा जिसमें कप्पू चौहान, लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी का तो मैं दे चुका हूँ वीडियो, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ में, आप देख सकते हैं। फिर से मैं उनको कनेक्ट करूँगा एक बार। तो जो बोल सकते हैं हम, जो मध्यकालीन हमारा उत्तराखंड था उस समय जो भी महापुरुष हुए उन पर एक वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना महपति शाह जिसने नागा साधुओं और लोधी रिखोला की हत्या करवाई थी। लास्ट क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज का, निम्न में से पहाड़ी बकरी उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? तो यहाँ पे किसका उपनाम पहाड़ी बकरी है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो पहाड़ी बकरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं दोस्तों, उनका नाम है चंद्रप्रभा ऐतवाल। ठीक है, क्या नाम है? चंद्रप्रभा ऐतवाल, जो कि पर्वतारोहण से संबंध रखती हैं और इनको माउंटेन गोट कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए हिंदी में लिख दिया इसको,
माउंटेन गोट कहा जाता है इनको, पहाड़ी बकरी। क्यों? क्योंकि चंद्रप्रभा, जो चंद्रप्रभा एतवाल जी हमारी पर्वतारोहण में बहुत से कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया और बहुत ही आसानी से पर्वतों पर चढ़ जाती है ये, ठीक है। तो इनकी जो क्षमता है पर्वतों पर चढ़ने की, इसको देखते हुए इन्हें ये उपनाम दिया गया है माउंटेन गोट का। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, चंद्रप्रभा एतवाल इसका सही आंसर है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 68। कितना स्कोर रहा आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही कोई आपके सजेशन होते हैं, डाउट क्वेरी होते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो नए लोग हैं और जो 746 पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो हमारे ई बुक्स हैं उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 1 पार्ट 2, उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी रियासत का इतिहास ई बुक है हमारी, उत्तराखंड ज्ञान कोश ई बुक है, सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट ई बुक है, उसके साथ साथ सामान्य हिंदी कवि परिचय वाली ई बुक है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उत्तराखंड यूके SSS सिलेबस पैटर्न पर आधारित वो ई बुक्स हैं, उनको ले लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, वो नाम मात्र मूल्य है, फ्री दे देता मैं वो फ्री इसलिए नहीं दिए ताकि आप उनकी वैल्यू को समझें, थोड़ा तो उनको पढ़ें खरीदने के बाद, ठीक है। मैंने पैसे खर्च किए ऐसा सोच के, इसलिए फ्री नहीं दिया, नहीं तो वो भी फ्री दे देता मैं। बहुत से लोग मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि आप पेड कोर्स चलाते हो, तो मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ और जिन लोगों को सक्सेस मिल रही है वो मेरे लिए काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपको जल्दी। और साथ ही देखिए मैं बोलना चाहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को मैं आपको दिखा देता हूँ।